खान सर का पूरा नाम गूगल पर फैजल खान आता है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भाटपार रानी में हुआ था। इनका परिवार एक मध्य वर्गीय संयुक्त परिवार था। इनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बड़े भाई भी हैं, जो भारतीय सेना में कमांडो के पद पर तैनात हैं। खान सर बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। इनका बचपन आर्थिक तंगियों के बीच गुजरा था। खान सर को बचपन में पढ़ाई की बिल्कुल रुचि नहीं थी। खान सर के पिता का नाम बशीर खान है, जिनके पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं था। उन्होंने अलग अलग जगह पर बहुत सारे काम किए, जिसमें प्रमुख रूप से उन्होंने वेल्डिंग व कॉन्ट्रैक्टर का काम किया था। इनके पिता कुछ समय के लिए खाड़ी देशों में नौकरी करने के लिए चले गए थे, जिसका नुकसान खान सर व उनके परिवार को भुगतना पड़ा। इनकी माँ वैसे तो एक गृहिणी है, लेकिन वह बच्चों के प्रति सख्त रवैया अपनाती थी। आर्थिक तंगी के कारण खान सर अक्सर कबाड़ी के दुकान या स्कूल के पास पुराने रजिस्टर या कॉपी उठा लेते थे। उसमें बचे खाली पन्नों को फाड़कर घर ले आते थे, जिससे उनकी माँ सिलकर कॉपी बना देती थी। खान सर ने आर्थिक तंगी के चलते हुए परमार मिशन स्कूल भाटपार रानी देवरिया से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि जो चीज हमें स्कूल कॉलेज या किताबें नहीं सिखा सकती है, वह चीजें हमें हालात सिखा देता है। इसके बाद ही खान सर को फौज में जाने की इच्छा जागृत हुई। धीरे धीरे उनकी यह रुचि उनके जुनून में बदल गई थी। खान सर ने 9वीं कक्षा के लिए एक सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिसमें वह असफल हो गए। फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक एग्जाम दिया। पॉलिटेक्निक में उनके मन मुताबिक ट्रेड न मिलने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने इंटर तक पढ़ाई पूरी कर ली। खान सर के अनुसार वे 12वीं कक्षा के बाद AIEEE परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह बहुत विडम्बना कर रही कि खान सर परीक्षा के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ाई करते रहते हैं। इसके बाद जो होता है उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। वह परीक्षा के दिन ही जाग नहीं सके और वह सो गए, जिसकी वजह से उनकी AIEEE की परीक्षा छूट गई। खान सर ने अपना पूरा ध्यान सेना में जाने के लिए लगाया। इसके लिए वे NCC में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA की तैयारी शुरू की। जो उनका सपना था, वह सोते जागते सिर्फ सेना में जाने व देश की सेवा करने का ही सपना सोचते थे। उन्होंने NDA की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली थी। NCC में होने के कारण उन्हें NDA की परीक्षा पास करने में काफी मदद मिली। NDA की चयन प्रक्रिया काफी लंबा होता है, जिसके लिए वे इलाहाबाद शारीरिक परीक्षा के लिए गए, लेकिन फिजिकल टेस्ट में वह बाहर हो गए क्योंकि उनका हाथ कुछ टेढ़ा था। उनके बचपन का सपना चकनाचूर हो चुका था। इसके बाद भी वह निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सोचा कि नियत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। बस वह अपनी मेहनत और लगन से आगे की पढ़ाई करते रहे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद खान सर ने अपनी स्नातक की शिक्षा के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने अपना स्नातक विज्ञान वर्ग से पूरा किया, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स से था। खान सर अपना ग्रेजुएशन करते समय 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वह कॉलेज में थे तो वह छात्र संघ के सदस्य भी थे। वे छात्रों के हित के लिए लड़ते हुए 3 बार जेल भी जा चुके हैं। खान सर ने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद परास्नातक भूगोल विषय से किया। वैसे तो वह विज्ञान वर्ग के छात्र थे, लेकिन उन्हें सामान्य अध्ययन में रुचि थी। खान सर एक मानचित्र विशेषज्ञ भी हैं। खान सर को ग्रेजुएशन करते समय काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस दिक्कत में उनके 3 साथी सोनू, पवन व हेमंत ने साथ दिया था। खान सर का कहना है कि उनके दोस्तों के पास घर से जो जेब खर्चा आता था, उसमें से कुछ हिस्सा वह उन्हें दे देते थे। इन चारों लोगों में हेमंत व खान सर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब उन्होंने होम ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। खान सर ने अपनी पहली होम ट्यूशन शुरू की, जिसमें उनका शिष्य पढ़ने के लिए बहुत कमजोर था। यह उनकी पढ़ाई का ही नतीजा था कि उस बच्चे ने क्लास में अव्वल दर्जा हासिल किया। तभी उन्हें एक कोचिंग में भी पढ़ाने का मौका मिला, जहां उन्हें पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे ही मिले, लेकिन अगले दिन से बच्चों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण कोचिंग चलाने वाले को डर लगने लगा। वह उनके पढ़ाने के ढंग को लेकर अक्सर टोका टाकी करते रहते थे। इतने कम पैसों में इतना ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन खान सर को पैसे से ज्यादा बच्चों की भविष्य की चिंता थी, जिसके चलते उन्होंने उस कोचिंग को छोड़ दिया। खान सर अभी अविवाहित हैं, लेकिन उनकी सगाई कोरोना पैंडेमिक से पहले हो गई थी, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें अपना विवाह पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी मंगेतर इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में डॉक्टर है। खान सर की ननिहाल बिहार में है। अपने बचपन में वे अक्सर ननिहाल जाया करते थे, जहां वह काफी समय भी बिताते थे। इसी कारण उन्हें बिहार से काफी लगाव है। वह वहां लोगों से बिहार के महापुरुषों जैसे महान सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में जाना। वहां के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। बड़े होने पर उन्हें समझ आया कि कैसे राजनीतिक कुरीतियों के कारण
हमारा पुराना मगध बिछड़ रहा है। वहाँ लोग ढंग से शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो रहे हैं। तब उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि वह बिहार में अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, जिससे वहाँ के लोग आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने पटना में किया और इसकी शुरुआत पटना में की। पटना पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए कमरे की तलाश शुरू की, लेकिन वह जहाँ भी जाते थे तो लोग उनकी धर्म की वजह से कोई उन्हें कमरा नहीं देता था। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक जगह मिल गई। फिर उन्होंने वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के साथ कोचिंग में पार्टनरशिप की, लेकिन कोचिंग की रफ्तार पकड़ते ही उनके पार्टनर ने उनकी कोचिंग पर कब्जा कर लिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब उनकी जेब में केवल 40 रुपए ही थे, जबकि घर वापस जाने का किराया 90 रुपए था। लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। उन्होंने कुछ पुराने स्टूडेंटों के सहयोग से फिर से कोचिंग की शुरुआत की, लेकिन 11 मई 2019 को सुबह 9:45 पर उनकी कोचिंग में बम से हमला हुआ था। वहाँ के स्टूडेंट और टीचर्स को लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बावजूद खान सर नहीं डरे। उन्होंने अपने इरादों को और भी मजबूत करते हुए कहा, अगर तुम हमें मार भी दोगे तब भी हम इस संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम में उनके छात्रों ने उनका भरपूर साथ दिया, साथ ही उन्हें हिम्मत भी दिलाई। खान सर ने बिहार में शिक्षा के लक्ष्य को आगे लेकर जाते हुए खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इसमें वह बहुत कम फीस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग 1 से 2 ही कमरों में सीमित थी, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीकों को देखकर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तभी उन्होंने अपनी कोचिंग को एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में बदल दिया था, जिसमें वह एक साथ लगभग 2000 बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बाद भी जिन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वह खड़े होकर भी उनका लेक्चर सुना करते थे। इसी बीच दुनिया में कोरोना पैंडेमिक का खतरा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। उस समय उन्हें अपनी कोचिंग को बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दिया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी न होने के बावजूद उनके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब उनके छात्रों में पूरे भारत के बच्चे शामिल हो गए। खान सर की यूट्यूब से और खान जीएस रिसर्च सेंटर से अच्छी कमाई हो जाती है। इसके अलावा उनका एक खान सर ऑफिशियल ऐप भी है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे 4.8 की रेटिंग भी मिली है। इसके 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हैं। यूट्यूब पर इनके 17.6 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। खान सर की इनकम की बात करें तो यह हर महीने 25 से 30 लाख कमा लेते हैं। खान सर की प्रतिदिन यूट्यूब की कमाई $450 के आसपास है, यानी कि हर महीने में $1400 कमा लेते हैं। इसके अलावा वह मोबाइल ऐप व फिजिकली कोचिंग से और भी अच्छी कमाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नेटवर्थ लगभग 30 से 35 करोड़ है। और इनके कुछ मोटिवेशनल क्विट्स भी हैं। असफलता और परेशानियों का आना यह हमारे जीवन का हिस्सा है, हम उनको पार करके निकल जाएं। यह हमारे जीवन की कला है। शिक्षक और सड़क दोनों अपनी जगह पर रहते हुए दूसरों की उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं।